माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। माननीय मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और आदरणीय निर्णायक महोदय, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वो अभिनंदन। आज हमारा डिबेट का विषय है, क्या डिजिटल माध्यम हिंदी को सशक्त बनाते हैं या नहीं। इस विषय पर मैं इसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो जो हमारा सर है वो गर्व से इतना ऊंचा उठ जाता है कि मैं इसकी आपके सामने व्याख्या नहीं कर सकता। विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक संस्कृति मानी जाने वाली भारतीय संस्कृति, जो अपने आप में अद्भुत है। और जब हम इस संस्कृति की बात करते हैं जो अपने आप में अद्भुत है और ये अनेकताओं में एकताओं को समाहित करते हुए ये अपनी विचारधारा को आधार पर चलने वाली ये संस्कृति अपने आप में अनुपम। जब हम इस भारत की 140 करोड़ जनसंख्या वाले इस भारत की बात करते हैं तो उसमें कई भाषाएं, इस 140 करोड़ की आबादी वाला ये भारत, जिसमें लगभग 4000 जातियां, 25,000 उपजातियां और 49 गोत्र और 8 धर्मों को मानने वाले यहाँ जो लोग रहते हैं, ये है भारत की विशेषता की अनेकताओं में एकता। यही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 343 से लगाकर के 351 तक भारत में राजभाषा यानी भाषाओं के रूप में 22 भाषाओं को भाषाओं के संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है और उनमें से 600 से भी अधिक बोलियां, 1600 से भी अधिक बोलियां इस भारत के अंदर बोली जाती है। ये वो भारत है साथियों। यह तमिलनाडु का तमिल बोलने वाला, कर्नाटक का कन्नड़ बोलने वाला और पंजाब का पंजाबी बोलने वाला और सब यदि किसी एक मंच पर होते हैं तो जिस भाषा में बात करते हैं वो भाषा है तो वो केवल हिंदी भाषा है साथियों, केवल हिंदी भाषा है। इस अनेकता में एकता के सूत्र में बांधने का कोई भाषा काम करती है तो वो केवल हिंदी भाषा काम करती है साथियों, हिंदी भाषा काम करती है। अब ये है कि इनके कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि हिंदी राग नहीं अनुराग नहीं, कि हिंदी राग नहीं अनुराग नहीं, सद्भाव नहीं दुर्भाव नहीं। अरे भारत के 28 बेटों को जोड़े ये भारत माता की आशा है, कि भारत के 28 बेटों को जोड़े ये भारत माता की आशा है। अब बात करता हूँ डिजिटल की और 21वीं सदी की। जब समय के साथ साथ बदलाव होते रहते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, आर्थिक क्षेत्र के अंदर हो, इसी के साथ साथ केवल हिंदी भाषा भी इसे कोई अछूती नहीं है। इसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन समय के साथ बदलाव को होना भी बहुत जरूरी है। ये भारतीय भाषा हिंदी लगभग 1300 साल से अपने अडिग अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम हुई है और ये लगातार इस अपनी अडिगता पर सटीक रहने के लिए तथ्यात्मक तरीके से आज गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 100 मिलियन यानी 1 अरब जनसंख्या हिंदी में कंटेंट को देखना और सुनना पसंद करती है साथियों। जब ये बात हमारे सामने आती है तो हिंदी है, हिंदी के डिजिटल माध्यम में भी अहम योगदान है हिंदी को आगे बढ़ाने में। यदि हम हिंदी का डिजिटलीकरण नहीं हुआ बल्कि डिजिटल का हिंदीकरण हुआ है, क्योंकि जब किसी भाषा के अंदर 1 बिलियन यानी 1 अरब जनसंख्या, 1 अरब लोग उसके बारे में सोचते हो तो वो भाषा कितनी समृद्ध होगी, भाषा कितनी सक्षम होगी। बोलने के लिए बहुत कुछ था तो घंटी बज गई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक अंतिम बात है कि आर्टिकल 351 के तहत हमें यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो नागरिक अपने देश की इस राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में अपना अहम योगदान दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।